ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये क्वेश्चन होमवर्क था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये आर होता है, ठीक है, वो आर कैसा होता है अपना, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ये पीएच माइनस जो है, पीएच माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और मीनवाइल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वीक होता है तो सबसे पहले पाई बॉन्ड वीक होगा और यहाँ पे पीएच ऐड हो गया और उसके के साथ OCH3 आ गया, राइट। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में अगर एल्डिहाइड और कीटोन होता था यहाँ पे, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन होता था, उस केस में प्रोटोनेशन हो जाता था। बट अब प्रोटोनेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसका वजह यह है कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये वापस से इसको अपना बॉन्ड देता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन बन के वापस से पाई बॉन्ड बन जाता है। मतलब इस पाई बॉन्ड का जो यहाँ से हो गया ना, घर वापसी हो गया, ठीक है। घर वापसी क्यों हुआ, क्योंकि उस समय ये वाला बॉन्ड वीक है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। ड्यू टू लॉस ऑफ OCH3 माइनस क्या बनेगा बताओ, CH3COPH, ठीक है, ये बन गया। अब अगेन यहाँ पे कौन सा चार्ज है, अगेन यहाँ पे कौन सा चार्ज है बताओ। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो पीएच माइनस अभी भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पीएच माइनस फिर से अटैक कर सकता है, ठीक। तो अब क्या बनेगा बताओ, CH3 अगर फिर से अटैक करा, फिर से वो -2 था, O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पीएच है ही और एक और पीएच आ गया, राइट। अब ये जो पीएच है, अब इसके बाद क्या होगा, अब सॉल्वेंट से ये क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव है, कोई कार्बोनिल कार्बन है क्या, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पहले भी बताया था। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड का, अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करूँ तो दो इक्विवेलेंट यूज हुआ है। एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हुआ है, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हुआ है, राइट। तो अगर मुझे इसमें रेशियो बोलेगा तो मैं रेशियो क्या बोलूंगा, 2:2, 2:1 में रिएक्ट हुआ है ये, समझ रहे हो, 2:1 में रिएक्ट हुआ है। अगर मान के चलो क्वेश्चन में गिवन होता 1 इक्विवेलेंट, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो दो इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब किसी, हाँ दो पीएच आ जाएंगे, दो ही पीएच है, दो पीएच आ जाएंगे। समझ, कहने का मतलब ये है कि किसी एस्टर का रिएक्शन, किसी एस्टर का रिएक्शन, ठीक है, या किसी एसिड हाइलाइड का भी रिएक्शन, ठीक है, या किसी एनहाइड्राइड का भी रिएक्शन, इन सब रिएक्शन में हो क्या रहा है, इन सभी रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हम ग्रिग्नार्ड ले रहे हैं, ठीक है, PHMgBr जो ले रहे हैं, ये Br ये नहीं बोला है एक्सेस है, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो इक्विवेलेंट लग रहा है। मतलब अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या हो रहा है, 1:2, इसमें भी 1:2 और इसमें भी 1:2। मतलब दोनों में, इस तीनों केस में बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण आपका सब में जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा। सबके प्रोडक्ट क्या होंगे, इन तीनों के प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी निकल जाएगा, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी निकल जाएगा। तो जैसे ही
एसिटोफिनॉन बनेगा, दूसरा मोल अटैक कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेस नहीं लिखा है, अगर मुझे कीटोन पे प्रोडक्ट को रोकना होगा तो यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज है कि ये अगर हमें कीटोन पे प्रोडक्ट को रोकना है, ठीक है, पीएच एम जी बी आर, या तो ये बोल दे 1:1 है, या सिर्फ ये भी बोल सकता है 1 इक्विवेलेंट भी बोल सकता है। तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट मेंशन कर दिया तो हमें प्रोडक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। ये समझ आया? कीटोन पे प्रोडक्ट रुक गया, फर्दर पीएच है तो ऑब्वियसली पीएच आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया? यहाँ पे प्रोडक्ट को हम रोक देंगे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। मतलब मैं अब कंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो भी सीखे हैं, मेरा कहना ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन में किसी ग्रिग्नार्ड का, ठीक है, जो रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट का यूज हुआ है, और मैं सिंपली कहूँ कि जो आर आएगा वो 1 टाइम्स आएगा। ठीक है, 1 टाइम आएगा। बट इन केस ऑफ डेरिवेटिव लाइक एसिड क्लोराइड या फिर एस्टर या फिर एनहाइड्राइड, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसमें एसिड या फिर अमाइड को क्यों नहीं ले रहे हो? तो एसिड क्या है, एसिड में आप जानते ही हो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो RMGX होगा वो या तो बोल दे 1:2, ठीक, 1:2 लिख रहा है, या यहाँ पे बिना बोले भी 2 इक्विवेलेंट खर्च हो रहे हैं। ठीक है ना, एक्सेस नहीं बोला है, 2 इक्विवेलेंट फिर भी लगेगा। मतलब नॉर्मल केस में RMGX लिखा है तो भी आपको 2 इक्विवेलेंट यूज करना है, और वहां पे जो R आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। ये बात समझ आई? ये है अपना कंक्लूजन पॉइंट कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट होता है और ये 2 इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, सबसे पहला काम वही है, इसको कार्बोनिल पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे पीएच आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ओ पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब जानते ही हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट हमारा वाटर रहता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ये वाला OH बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे फिर से पार्शियल पॉजिटिव है और पहले से ज्यादा है। यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू दिस प्लस एम कम था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा ही पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और एक्टिव हो गया। तो PHMgBr यहाँ पे फिर से अटैक कर देगा, मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा। रेट इतना फास्ट है, पार्शियल पॉजिटिव इतना ज्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी इतना ज्यादा हो गई कि ये फिर से रिएक्ट हो जाएगा। जब फिर से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा बताओ, O माइनस, जिसको डायरेक्ट मैं OH कर सकता हूँ, पीएच, 2 बार पीएच आया ना। ठीक है, ये इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, OH, ये आंसर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट मतलब एक्सेस नहीं लिखा है, अगर उसे यहाँ रोकना होगा ना, अगर उसे यहाँ रोकना होगा तो 1 इक्विवेलेंट मेंशन करेगा। ठीक है, मैंने ऊपर आपको यही सिखाया कि अगर 1 इक्विवेलेंट लिखा है तो हमारा प्रोडक्ट देखो कीटोन पे स्टॉप हुआ है। ठीक है, लेकिन जब तक कुछ मेंशन नहीं है तो रेशियो 1:1 नहीं है, 1:2 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है कि रिएक्शन यहाँ पे रोकना मुश्किल है, फर्दर रिएक्ट करके आपको अल्कोहल ही मिलेगा। ये है अपना कंक्लूजन पॉइंट। अब साइनाइड में यहाँ पे इसलिए दिया था क्योंकि साइनाइड के साथ ऐसा नहीं होता है।
साइनाइड के साथ जो है, अगर साइनाइड होगा और तब किसी पीएच MgBr का रिएक्शन होगा, तो वहां पे कुछ ऐसा केस नहीं है। अब सबसे पहले पार्शियल पॉजिटिव कहाँ है, कार्बन पे। ऑब्वियसली वो कहाँ अटैक करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और देखो क्या बनाएगा ये। अगर यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन की बॉन्ड ज्यादा हो जाएगी, 2 बॉन्ड हो जाएगी। यहाँ कौन आ चुका है, पीएच आ चुका है, और एन पे माइनस आ चुका है, और MgBr ये आ चुका है। ठीक है, अब इस स्टेप में ये तो बन गया इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट तो बना नहीं अभी। अभी ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, R माइनस जैसा हो गया, ये RMgX टाइप का हो गया ये। अब सेकेंड स्टेप में वाटर होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है तो OH बन जाता है, यहाँ भी वाटर है। लेकिन इस बार वाटर का रिएक्शन कैसा हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इस टाइप से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ N को 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, N को 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। NH2 MgBr बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, CH3, 2 बॉन्ड फ्री हुआ है कार्बन का, क्या ये बन जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे कीटोन पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, कीटोन कीटोन पे रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब इस बार फर्दर ये कीटोन फर्दर 1 मोल और लेके रिएक्ट नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि ये रिएक्शन जो है ना, इसके साथ इक्विलिब्रियम में है। ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसके साथ ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है मतलब रिएक्शन जो है पूरा का पूरा फॉरवर्ड नहीं है। ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम पिछले वाले केस में नहीं था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया साइन बनाऊंगा और उसका नाम क्या दूंगा, यहाँ पे इसके साथ ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दैट्स वाई कीटोन पे स्टॉप हो जाएगा। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है साइनाइड के साथ। मतलब इसके साथ मैंने अगर पीएच साइनाइड भी दे दिया सपोज, ठीक है, और उसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा दिया, सेम अगर MgBr के साथ करा दिया, या सपोज CH3 के साथ करा दिया, CH3 MgBr के साथ, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना दूंगा मैं, बताओ, पीएच CH3। मतलब कि हाँ, इस बार इक्विवेलेंट एक लिया। अब बोलेगा आपको 2 इक्विवेलेंट यूज करना है तो ऑब्वियसली आप अल्कोहल बनाओगे। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब कुछ मेंशन नहीं है। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो 1:1, यहाँ पे भी रेशियो 1:1, यहाँ पे रेशियो है 1:2। ठीक है, तो इसके साथ इस क्वेश्चन को थर्ड फोर्थ देने का मेरा मकसद ये था कि आप एग्जैक्टली सीख पाओ कि इस डेरिवेटिव में 2 इक्विवेलेंट, और इसके साथ अगर आप साइनाइड के लिए लिखना चाहो तो वहां भी लिख सकते हो। ठीक है, साइनाइड के लिए भी लिख सकते हो कि क्या लगेगा, एक इक्विवेलेंट। ठीक है, ये साइनाइड में भी 1:1 इक्विवेलेंट लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को देने का मकसद क्या था, ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपको यहाँ जब प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट में तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि देखो प्रोडक्ट वाइज तो ये बहुत इजी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे H+ दिया है, मतलब ये सेकंड वाला जो स्टेप है ना, वो कैसा दे सकता था अपन को, सेकंड वाला स्टेप जो है अपने को इस तरह से भी दे सकता था कि यहाँ पे H2O लिखा रहता, वही चीज़ है। तो बेसिकली आप क्या बनाओगे, सबसे पहले इसको अटैक कराओगे यहाँ पे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से O- बनेगा। डायरेक्ट मैं उसको OH कर देता हूँ, यहाँ से H+ मिल जाएगा, और एक CD3 मिला पहले से, और एक क्या आएगा, CH3 आएगा। बात यह है कि ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, तो बनने वाला प्रोडक्ट 2 बन सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, एक R भी बनेगा और एक S भी बनेगा, प्लस भी बनेगा माइनस भी बनेगा। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, इनएंसोमर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो इनएंसियोमर है या डायस्टेरोमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखो बताओ। यहाँ पे एक OH, ठीक है, इससे, और दूसरा CH3 आ जाएगा, ये वाला। ठीक। अब इसमें देखो, ये सेकेंड स्टेप में क्या, H+ और हीट। ठीक है, ये है सेकेंड, H+ और हीट। तो क्या है, कौन सा रिएक्शन होगा ये? E1 हो जाएगा। तो अगला E1 पढ़ चुके हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट ये बनेगा। इसमें भी आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब पूछा जाएगा तो इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा तो क्या करेंगे, नंबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो फिर से 2 नहीं, फिर से 3 होगा। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, आपका मेजर, हाँ मेजर प्रोडक्ट तो ये है, इसलिए मेंशन नहीं है तो मेजर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। लेकिन मान के चलो, देखो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। जब अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलेगा तो क्या होगा, हम दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएंगे माइनर। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएंगे, माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे GI है तो 2 बन सकते हैं, सीस और ट्रांस हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन वाइज तो ये कॉन्सेप्ट इजी है, क्वेश्चन वाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन वाइज तो आपको प्रोडक्ट लिखने आ ही गया, लेकिन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे बनने वाला प्रोडक्ट इनैंशियोमर बन रहा है या डायस्टीरियोमर, तो आपको आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे CH3 होगा, और ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज रह जाएगा। अब मुझे बताओ, इसका हम मिरर इमेज ले सकते हैं, जैसे यहाँ मिरर इमेज लिए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लिया तो हमें इनैंशियोमर बना, लेकिन वही मिरर इमेज यहाँ लूंगा तो क्या बनेगा, डायस्टीरियोमर बन जाएगा। क्यों डायस्टीरियोमर बनेगा, क्योंकि इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो वो एज इट इज रहेगा, चेंजेस तो सिर्फ यहाँ होगा ना। यहाँ पे एक बार OH को मैं वेज में बनाऊंगा, दूसरे में OH को डैश पे बनाऊंगा। तो इस तरह से जो रिलेशन होगी डायस्टीरियोमर होगी। और इस जो अगला क्वेश्चन था, इस बार इनैंशियोमर आएगा डायस्टीरियोमर आएगा, इस बार भी डायस्टीरियोमर ही आएगा, इस बार भी डायस्टीरियोमर ही आना है। बोलो, बना के देखो, डायस्टीरियोमर ही आएगा, ये इस पोजीशन पे भी रहेगा। तो यहाँ पे सेम बनेंगे दोनों में। ठीक है, हम जब 2 प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे बताओ। सपोज हमने एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया, OH, और इस तरह से CH3 बनाया, राइट। और यहाँ पे CH3 क्या है, दूसरा प्रोडक्ट मैं कैसा बना सकता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट मैं ऐसा बना सकता हूँ कि यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनैंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है। तो हाँ, ठीक है, तो वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में क्या होंगे, यहाँ पे ये सिस है, भाई ये क्या है बताओ, ये सिस है कि नहीं है, और ये दोनों क्या है, ट्रांस। सिस ट्रांस कभी भी इनैंशियोमर हो सकता है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्या ये है सिस और ये है ट्रांस, क्या ये कभी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जब मिरर इमेज नहीं होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, तो आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑलवेज फॉर्म डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो ये 3 और 4 क्वेश्चन देने का मकसद मेरा यही था कि
जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो कहीं भी किसी भी रिएक्शन में आ सकता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा जा सकता है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन था तो बताओ, मैं देख लेता हूँ। तो बताओ पहला क्या है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, कैसा बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस तरह से यहाँ पे Mg और Cl यही बनेगा, ये पीएच, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किस पे हो रही है, फॉर्मल्डिहाइड पे। फॉर्मल्डिहाइड में पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये वाला ग्रिग्नार्ड का नेगेटिव होता है, ये इस पे अटैक करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, एक पीएच है, उससे जुड़ा हुआ ये वाला जो स्पेसिस है, इससे जुड़ा हुआ क्या मिला, इस कार्बन से एक OH हो जाएगा, बताओ CH2OH। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब H प्लस हीट क्या करता है, E1 करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो, पीएच। हम लोग हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हैं, बोलो, यहाँ का OH और यहाँ का H हटा दो, ठीक है। अच्छा, E1 है तो पहले तो कार्बोकेटाइन बन गया, राइट। अब वो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रीअरेंज कर सकता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बनाए तो E1 रिएक्शन कराए, कार्बोकेटाइन बनाए, रीअरेंज कराए, और फिर आपका सेटजफ एल्कीन बनाए, सेटजफ एल्कीन बनाए, ठीक है। E1 में सेटजफ एल्कीन बनता है, तो हम लोग ये रिएक्शन। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? अल्काइल हैलाइड में हम लोग ने देखा था कि अल्काइल हैलाइड में अगर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, RMgX। तो ये तुम्हारा पूरा R है और ये X है, RX के बीच में कौन आ जाएगा, Mg आ जाएगा, देखो ये पूरा R है, R MgX। अब ये R माइनस कहाँ अटैक कर सकता है, कार्बोनिल पे, तो अटैक कर दिया, ये O माइनस बना, ठीक है। फिर ये अल्कोहल बन गया, अल्कोहल में E1 रिएक्शन हो गया। बताओ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ अटैक कर सकता है, कार्बोनिल पे ही करेगा ना। स्टीरियो केमिस्ट्री किसका, HD का, ये तो एज इट इज रहा। अब इस कार्बन पे क्या बनेगा बताओ, O माइनस, बोलो, O माइनस बना, O माइनस बाद में OH हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूं मैं, और एक क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब देखो इसके इस कार्बन पे स्टीरियो चेंज हो सकती, नीचे वाले पे तो एज इट इज रह जाएगा, नीचे वाले पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाले में हम दो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। देखना क्या पॉसिबिलिटी बना सकता हूं मैं, देखो एक तो HD एज इट इज रहेगा, CH3। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, फिक्स कर दिया CH3 को, HOH को मैं ऐसा बना सकता हूँ, H और OH। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है यार कि हम ऐसा बना लें, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, बोलो, क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, नीचे तो एज इट इज रहेगा H और D, तो इतना वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ, चेंज कहाँ हुआ, ये इस कार्बन पे,
तो जो कार्बन कायरल बनेगा, पहले ये कार्बन क्या था sp2, अब वो कार्बन क्या बन चुका है sp3। मैं sp3 में हाइड्रोजन और OH, एक बार मैं OH लेफ्ट में बनाया हूँ, ठीक है, राइट में बनाया हूँ, तो दूसरे में लेफ्ट में भी बना सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगी, क्या ये मिरर इमेज है, क्या ये इनहेंसियोमर है, क्या ये डायस्टीरियोमर है? इन दोनों कंपाउंड के बीच क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर, ठीक है, तो ये डायस्टीरियोमर है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लोग पीएच लिख सकते हैं ना, इसको पीएच लिख दिया पूरे को। तो पीएच MgBr। अब पीएच MgR क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ अटैक करा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये O माइनस बनेगा, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, बोलो, इस तरह से पीएच, और ये आपका OH आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एल्कीन, कौन सा एल्केन? इसमें इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, ये हो गया MgBr। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन होने से बेंजीन है, ये है ना पीएच, पीएच में H जुड़ गया, एसिड बेस रिएक्शन भी हो गया। ऑब्वियसली देखो, ये तो आपका एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ये क्या हो गया, न्यू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यू GR बन गया, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट तो यही बना ना, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोई डाउट? फोर्थ रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के रिएक्शन में क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो लिखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कराना है, वाटर ऐड करना है, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रहा है वो कौन सा सीरीज चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका चल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन का चल रहा है। मतलब आपके पास इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन होगा, ठीक है, उसमें रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, ठीक है। तो जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, अगर इसमें आप वाटर ऐड करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट, वेरी गुड। तो इसमें अगर आप वाटर ऐड भी करते हो ना, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से, अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा बताओ, RO माइनस, ठीक है। फिर हम बाद में उसको OH बना ही देंगे, और नीचे भी वाटर अटैक करेगा ड्यू टू लॉस ऑफ H+, OH बन जाएगा, और ये HR। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, जेम डायोल है, और आपको पता है जेम डायोल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या कर सकता है, यहाँ से वाटर निकल सकता है, बोलो, यहाँ से वाटर निकल सकता है। तो यहाँ से वाटर निकलने के कारण ये रिएक्शन किधर हो जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा,
ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। ये रिएक्शन वापस से आपका बैकवर्ड चले जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और मैं अगर आपकी इसके परसेंटेज की बात करूं तो इस रिएक्शन में 99.9% किसका है, सॉरी, कीटो या एल्डिहाइड का, और सिर्फ 0.1% किसका है। ये परसेंटेज से आप क्लियरली आप कह सकते हो कि जेम डायोल क्या है, अनस्टेबल है। रीजन आपको पता ही है कि ये वाटर मॉलिक्यूल फर्दर लूज करेगा और फर्दर ये रिएक्शन यही बना लेगा। तो एक्चुअल में जेम डायोल जो है ना बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है और वापस से, तो ये रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन जो है बैकवर्ड जा रही है। तो इक्विलिब्रियम जो है ना फॉरवर्ड में फेवर नहीं कर रही। इक्विलिब्रियम जनरली फेवर द लेस क्राउडेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर एस्टेरिक रीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये अनस्टेबल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जनरलाइज नहीं करेंगे हम कि जेम डायोल हमेशा अनस्टेबल होगा, ठीक है। जेम डायोल जरूरी नहीं है कि हमेशा अनस्टेबल हो, कुछ जेम डायोल आपका स्टेबल भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे CCl3 ले लें, ठीक है, CCl3 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से CCl3, इसमें अगर हम लोग वाटर का एडिशन करें, ऑब्वियसली वाटर जो है एसिड या बेस मीडियम में ऐड होगा तो हमें H+ भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें या तो H+ एसिडिक मीडियम या बेसिक कैटालाइज में रिएक्शन कराना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, फिर से वही 2OH आ जाएगा, ठीक है। अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, ये लोन पेयर इस H+ को देगा, जिससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब वाटर बड़े आराम से रिएक्शन कर सकता है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव हमने इंक्रीज करा दिया है। इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये यहाँ पे टूट जाएगा तो आपको एक OH मिलेगा, दूसरा क्या आ जाएगा OH2, ठीक है, ये CCl3 है और ये वाला H है। ऑब्वियसली ड्यू टू लॉस ऑफ H+ क्या बनेगा बताओ, ड्यू टू लॉस ऑफ H+, 2OH आ जाएगा, ये H है, ये आपका 3Cl है। अब इस बार ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपका प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से प्रोडक्ट स्टेबल भी हो सकता है। ये देखो ये हाइड्रोजन है, दिख रहा है, और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके बीच क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ से वाटर लूज नहीं होगा, नीचे भी क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्टेबल है, ये जेम डायोल क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट, एक स्टेबल जेम डायोल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो इस रिएक्शन का कोई यूज नहीं है, रिएक्शन का यूज है। कुछ जेम डायोल फाउंड टू बी स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्लोरल बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है, आप एक दो क्वेश्चन और बनाओ। सपोज इसमें हम हाइड्रेशन करा लिया, ऑब्वियसली H+ या बेसिक मीडियम लेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख रहे हो कि इसमें 3 CO बॉन्ड है,
तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें अटैक कौन से कार्बन पे होगा? लेट से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कौन से कार्बोनिल पे अटैक करेगा वाटर? 2 पे करेगा, डेफिनेटली 2 पे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या लगेगा इसमें? माइनस आई लगेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला माइनस आई लग रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, इसमें H प्लस भी ना रहे तो रिएक्शन हो जाएगा, H प्लस की भी ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से इस कार्बन पे एक OH बन जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरा OH भी बन जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे CO है और इस तरह से CO है। अब ये दोनों CO एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है। ये इलेक्ट्रो, इसको मैं नीचे बना दूं तो नीचे इसके साथ कर लेगा, तो ये स्टेबल है। नेक्स्ट में वही होगा, नेक्स्ट में भी यहाँ पे मैं एक OH इसके साथ बना देता हूँ और एक OH सेकेंड कार्बन पे ही हुआ है, सेकेंड कार्बन पे रिएक्शन हुआ है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, दो दो माइनस आई लगे हुए हैं। भाई तुम्हारे पास 1 पे अटैक कर सकता था, 2 पे अटैक कर सकता था, 3rd पे अटैक कर सकता था। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ है? थोड़ा थोड़ा है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि लेट से ये इस पे अटैक करने का रेट है R1, इस पे अटैक करने का रेट है R2, इस पे अटैक करने का रेट है R3। पहले अटैक किस पे करेगा? 2 पे अटैक किया और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन के स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये जेम डायोल स्टेबल हो गया, तो क्या बाकी पे अटैक करने का मौका मिलेगा? फिर तो रेट जो है ना R2 ग्रेटर देन R1 इक्वल टू R3। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये हटेगा, OH एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, एक हाइड्रोजन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5 होगा आई थिंक, रिएक्शन विथ अल्कोहल। ठीक है, वाटर के साथ देखे, अब अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास वही एल्डिहाइड कीटोन है, साथ में आपको क्या लेना है? ROH लेना है, और ऑब्वियसली जैसा वाटर लेते थे H प्लस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वाटर क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो विदाउट H प्लस रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक OH आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा OR आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से R और HR रहेगा ही। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले H प्लस लिए हैं, तो H प्लस का काम क्या होता है? इस लोन पेयर, हाँ हाँ वही हेमी एस्टल है, बताएंगे। ठीक है, इसका नाम जो है हेमी एसिटल है। ठीक है ना, तो ये हेमी एसिटल कैसे बना? जैसे ही इस पे H प्लस ऑक्सीजन से H जुड़ गया और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बहुत आसानी से ROH अटैक कर सकता है। तो देखो क्या बना, जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा? OH न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? OH और R,
पॉजिटिव चार्ज आ गया H एंड R, ये स्टेप समझ में आता है। उसके बाद ड्यू टू लॉस ऑफ, ये R है, ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस, जानते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, तो ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक कर लेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस, क्या यही मिल जाएगा, और इसका नाम है हेमी एसिटल या हेमीकीटल। एल्डिहाइड के लिए क्या बोलेंगे, हेमीकीटल। अब अगर मैं फर्दर 1 मोल और अटैक कराऊं, ठीक है, मतलब एक इक्विवेलेंट और अटैक कराना चाह रहा हूं, तो फिर से क्या रिएक्शन होगा, फिर से ये H प्लस किसको हटाएगा, इसको हटाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा और वहां पे कौन आ जाएगा, ROH का H प्लस लूज करते हुए OR आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, क्या 2 OR आ जाएगा, RHR, इसको क्या बोलेंगे, एसिटल या फिर कीटल, ठीक है। तो इसमें एसिटल और कीटल कैसे बना, उससे रिलेटेड रिएक्शन था, कोई डाउट। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये अल्कोहल है, अभी हम लोग कार्बोनिल का रिएक्शन देख रहे थे, ठीक है, तो ये H प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का काम करता है। मैं सीधा सीधा इसमें क्या बना सकता हूँ, हेमी कीटल बना सकता हूँ, कीटोन है ना, ठीक है, ये कीटोन है, तो जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेमी कीटल बनेगा, ठीक है। तो हेमी कीटल कैसा होगा, सीधा सीधा आप क्या बना लो, एक OH बना लो और दूसरा OCH3 बना लो, हेमिकीटल। फिर से 1 मोल अटैक कराओगे, अभी अभी देखे, ये भी OH, ये जो H प्लस है और ये OH, कार्बोकेटाइन बना के कुछ ऐसा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा और कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक कर लेगा, ये अटैक कर लेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि दूसरा भी OCH3 आ गया और एक OCH3 पहले से था और इसी का नाम क्या है, कीटल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन भी वैसे ही सिमिलर है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, पीएच लिया हूँ, तो हर क्वेश्चन में पीएच पीएच आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बोल दो या इथिलीन ग्लाइकोल बोल दो, ठीक है। तो इस बार आपके पास पहले क्या होता था, सिंगल OH होता था तो आप उस पर अटैक करा देते हैं, लेकिन इस बार जो है ना, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका क्या यूज है, अगले क्वेश्चन में और क्लियर होगा। इस टाइप का आपको प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब यहाँ से इस तरह से दोनों OH और इनका एडिशन हुआ है, इस तरह से रिएक्शन हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और यह ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हम लोग इस तरह से बनाए। अब इस कॉम्प्लेक्स का बनाते क्यों है, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज क्या है, वो आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये हम बनाएंगे कहाँ पे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ग्लाइकोल लिया है और साथ में H प्लस लिया है, लेकिन इस बार क्या है, देखो एक कीटोन है, ठीक है, पिछली बार सिर्फ कीटोन था, इस बार दिक्कत क्या है, एल्डिहाइड भी है। तो बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कीटोन है या एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनेगा, कीटोन के साथ बनेगा या एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ बनेगा, एग्री करते हो। तो एल्डिहाइड के साथ आपको ये कॉम्प्लेक्स बना देना। ग्लाइकोल का बेसिकली ये काम होता है कि आप उस ऑक्सीजन को क्या कर लिए, ट्रैप कर लिए, ठीक है, इस तरह से साइक्लिक इपॉक्साइड बन जाता है। यहाँ पे H है, ठीक, कितने कार्बन, 1 2 3, 1 2 3। अब ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये A था, A यही बनेगा। अगले स्टेप में देखो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा, अब मुझे बताओ ग्रिग्नार्ड कहाँ अटैक करेगा, 1 पे अटैक करेगा या 2 पे अटैक करेगा,
कहाँ अटैक करेगा भाई? एक ही तो कार्बोनिल का कार्बन है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ है बताओ? कार्बोनिल पे ही है ना। ठीक है, तो एक ही, ये तो ग्रिग्नार्ड का दो ही रिएक्शन होता है, या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है या फिर एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो एक ही कार्बोनिल है और वो है ये। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन होके क्या बना लेगा? OH और एक CH3 आ जाएगा, राइट। और ये एज इट इज रह जाएगा कॉम्प्लेक्स, इसमें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस किसको हाइड्रोलाइज कर सकता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, नेक्स्ट स्टेप में किसको हाइड्रोलाइज करेगा? हाँ, वो जो इपॉक्साइड है, एक्चुअल में उसका यही यूज है कि ये जो इपॉक्साइड है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, ये बहुत देर तक बन नहीं सकता, ये कोई मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो अगला स्टेप में वाटर लेने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करना है मतलब H2OH+। तो हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? इसको H दे दोगे और इधर OH दे दोगे। सिमिलरली इधर भी OH और इधर H, इस तरह से। ध्यान से देखो तो क्या बन गया ये? वापस से इथिलीन ग्लाइकोल मिल गया ड्यू टू लॉस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH। इथिलीन ग्लाइकोल वापस से मिल गया और नीचे क्या मिला बताओ? OH मिल गया। एक कार्बन पे दो OH क्या होता है? एक कार्बन पे दो OH क्या होगा बताओ? इस कार्बन से ये OH और एक ये OH क्या बनेगा? जब हमारे पास एक कार्बन पे दो OH होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? हम्म, CO बॉन्ड बन जाता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारा एल्डिहाइड जो पहले था, वो एल्डिहाइड वापस रिगेन हो गया। इसको रिगेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल का। अगर मैं ये इथिलीन ग्लाइकोल नहीं लेता, डायरेक्ट मैं रिएक्शन यहाँ कराता किसका? CH3 MgBr का, तो वो रिएक्शन किस पे हो जाता? बोलो, कीटोन पे होता या एल्डिहाइड पे? ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड है या कीटोन? ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फिर फिर से मैं रेट के क्वेश्चन पढ़ाऊं क्या? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हूं ना, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पहले इस पे अटैक करेगा या एल्डिहाइड पे अटैक करेगा? हम लोग रेट के 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद भी तुम लोग को डाउट हो रही है। इन दोनों में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक किसका ज्यादा था? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? ए का या बी का? बी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, तो फिर यहाँ पे कीटोन क्यों बोल रहे हो? एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन कराता, ग्लाइकोल नहीं लेता, तो रिएक्ट कौन करता? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करता तो एल्डिहाइड पे OH आता। समझ रहे हो? तो इथिलीन ग्लाइकोल का क्या यूज है ये समझ आया? ग्लाइकोल पहले एल्डिहाइड को ट्रैप कर लिया। ये ये जो ये जो रिंग बना है ना, वो किसके साथ बना है? एल्डिहाइड के साथ। अगर ये ग्लाइकोल मैं नहीं लेता तो रिएक्शन क्या होता? रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता। ठीक है, मैं डायरेक्ट करके यहाँ बताता हूँ। कीटोन अनरिएक्टिव रह जाता और रिएक्शन क्या होता बताओ? यहाँ पे आता OH और यहाँ पे आता CH3। तो हमें जो एल्डिहाइड को अनरिएक्टिव करना था वो अब नहीं हो पाता। इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं?
कि जब कभी भी मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम इथिलीन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी से रिलेटेड। हाँ बोलो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये कीटोन है राइट, ये कीटोन है और ये ईस्टर है। फिर से मैं वही पिछला वाला क्वेश्चन बोलूंगा, ग्लाइकोल कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, एक साइक्लिक रिंग इपॉक्साइड किसके साथ बनाएगा, कीटोन के साथ बनाएगा, ईस्टर के साथ बनाएगा। पिछली बार वाला भी क्वेश्चन यही था, ग्लाइकोल था, देखो किसके साथ बनाया था, कीटोन के साथ बनाया था, एल्डिहाइड के साथ बनाया था। इस क्वेश्चन में किसके साथ बनाएगा, सेम क्वेश्चन है, किसके साथ बनाएगा, कीटोन के साथ बनाएगा, ईस्टर के साथ बनाएगा। अभी अभी फिर से पूछूंगा मैं, यहाँ पे मैं क्या बोला था, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कीटोन है या एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के साथ बनाया था। इस क्वेश्चन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है या ईस्टर, रिएक्टिविटी में फिर से पढ़ाने लगूंगा पूरा, लेक्चर 1 से फिर से चालू हो जाएगा। भाई ये पहले लेक्चर में मैं कितना ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, तो अगर लेक्चर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आगे कुछ नहीं समझ आएगा, सब उसी पे बेस्ड है। अगर आपको पता ही नहीं है मोर रिएक्टिव कौन है तो क्वेश्चन खत्म। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएंगे, CH3 कीटोन के साथ। तो ये जब तक नहीं बोलोगे आंसर नहीं आएगा, ऐसा इसमें बन गया, बाकी एज इट इज रह गया। ये अपना ए पार्ट आ गया, COOCH3, ये ए है। अब फर्दर रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, अब कहाँ रिएक्ट करेगा बताओ, एस्टर पे अटैक। पिछले ही वाला क्वेश्चन है, CH3 को इस पे अटैक करा दो, कितने मोल अटैक कराएंगे, हम्म, आज पढ़ाया हो ना कि एल्डिहाइड कीटोन में कितना। हाँ तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो तुम लोग ना, कास्टिक सोडा लगाया करो दिमाग पे, धूल जम गया तुम लोग का, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ OH और CH3। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस फाइनल प्रोडक्ट CH3CO, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये था आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन, और एक और कॉन्सेप्ट यूज किए कि इथिलीन ग्लाइकोल से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कीटोन को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। देखो कीटोन हमारा अभी भी रिएक्शन में है, हाईली रिएक्टिव होने के बाद भी है, तो बाद में उसको हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है ना, कीटोन को बचाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू क्लास।